तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर को लेके। फ्यूचर का मतलब ये है कि फ्यूचर तो आपके हाथ में ही रहता है, ठीक है, कि आपके पास कितने अपकमिंग एग्जाम हैं और आप इन एग्जाम की किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। क्या बच्चे एक ही जगह एग्जाम में फोकस रहते हैं, लेकिन अगर हल्का हल्का सा चेंज कर दे तो काफ़ी सारे एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में और भी आएंगी। और जिनको एग्ज़ाम निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। अगर कोई बच्चा एक पेपर दे रहा है तो अगर एक में फेल हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे दूसरे में भी फेल ही मिलेगा, मतलब कि फेलियर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, ये वो एग्जाम है जो अब तक जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिनकी डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी ले रखी है। अधिक डिटेल वीडियो देखने के लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज केवल हम एग्जाम की बात करेंगे और आप इनको तैयारी कैसे कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, क्या आपका पैटर्न रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता दूं आपके पास, और उनकी चीजें हमारे चैनल पे चल भी रही है। पहले बात करूं मैं नालको की भाई, ठीक है। ये नालको में वैकेंसी निकली हुई है आपके पास, ठीक है। एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी है आपके पास, काफ़ी वैकेंसियां हैं, लगभग 300 के आसपास की वैकेंसी हैं। तो यानी कि 300 लोग तो इसमें सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। और मैं बता दूं ऐसे बच्चों को कि जिनको कंफ्यूजन रहता है, मैं हमेशा बोलता हूं कंपटीशन आपको अपने से रखना है। अपने का मतलब है आप मॉक टेस्ट दे के देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप लगभग 70% के आसपास नंबर ला रहे हो तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप रेस में हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि भाई नंबर तो 100 से ज्यादा आने नहीं ना, 100% से ज्यादा तो आने नहीं है, क्लियर है। तो अगर आप कंपटीशन खुद से रखें, खुद को सुधारने की कोशिश करोगे कि इस वाले टेस्ट में मेरे यार नंबर कम आए, अगले में इससे ज्यादा लाऊंगा, मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी है आपको कि किस सब्जेक्ट में नंबर का कम आए, सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे नंबर कम आए। ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे नालको की। नालको की अगर मैं बात करूं, 60 नंबर का टेक्निकल एग्जाम है और 40 का GA है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की क्लास हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे चल रही है भाई, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की क्लास ऑलरेडी चल रही है हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 60 नंबर का टेक्निकल, टेक्निकल क्या आएगा, जितना भी मैं टेक्निकल है भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं ये 60 नंबर का टेक्निकल यहाँ है, ठीक है। 50 नंबर का टेक्निकल आर्मी बेस में है, MP में भी लाइन मैन में है ना। इनके मैंने वो कंटेंट इसलिए नहीं लिखे, इनके इंडिविजुअल कोर्स हमारे ऐप पर बने हुए हैं, उसमें सब चीज मेंशन है कि कौन सा नॉन टेक आएगा, कितने का टेक्निकल आएगा। तो जितना भी टेक्निकल है, तो टेक्निकल चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो, सबका टेक्निकल कॉमन है, टेक्निकल में कोई भी बदलाव नहीं है। यानी कि जो बच्चा टेक्निकल तैयार कर रहा है वो अपने आप में इस एग्जाम की भी, इस एग्जाम की भी, सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बस MP लाइन में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को इन्होंने ऐड कर दिया है, एक एक्स्ट्रा ये ऐड किया है भाई, ठीक है। कायदे से देखा जाए रूल के हिसाब से तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी अब आपकी ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। तो कहने का मतलब चाहे आप टेक्निकल इसके लिए पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए पढ़ रहे हो ना, ठीक है। और फिर जो कॉमन चीज आ जाती है नॉन टेक्निकल की भी भाई, नॉन टेक्निकल में आपके पास FT आ जाता है, दूसरा रीजनिंग आ जाता है, तीसरा जनरल अवेयरनेस आ जाता है, ठीक है। ये तीन चीजें भी आपके पास नॉन टेक्निकल में हर जगह रहती है। जैसे यहाँ पे 40 का जनरल अवेयरनेस ये, ठीक है। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं, FT, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये हर एग्जाम में आती आती है। जैसे यहाँ पे 20 नंबर की है आपके पास, ठीक है, SCL में। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके पास, मैं बता दूं आपके पास 95 टू या 90 टू 100% केवल दो चीजों से एग्जाम बन जाता है, टेक्निकल और प्लस के नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपके पास जनरल अवेयरनेस। मैंने ये क्यों बोला 90 टू 100%, किसी में तो इन्हीं में हो जाता है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है। एक्स्ट्रा चीज ऐड होने का मतलब जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे MP लाइनमैन का एग्जाम है, उसमें क्या ऐड हो जाता है आपके पास, MP की GK। ऐसे ही राजस्थान में GK। तो ये क्या रहती है, किसी में 10 नंबर की है, किसी में 15 की है, किसी में 20 की है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। उत्तराखंड में होगी तो उत्तराखंड GK आएगी, यूपी में होगी तो यूपी की GK आएगी। तो कहने का मतलब बस आपको एक चीज ऐड करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, उसका तो सिलेबस
लगभग सब जगह एक ही रहता है भाई, हर जगह एक ही रहता है उसका तो पेपर में सिलेबस। लेकिन जो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज में क्या ऐड हो जाता है आपके पास, स्टेट जीके, कहीं कहीं पे हिंदी भी ऐड हो जाता है, हिंदी या इंग्लिश। तो कहने का मतलब, अगर मान लो कोई बच्चा नालको की तैयारी कर रहा है तो क्या वो एमपी लाइनमैन को दे सकता है? दे सकता है। उसे क्या चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी? बस उसे केवल एमपी लाइनमैन को एक्स्ट्रा पढ़ना, सॉरी एमपी जीके पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के लिए राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा उसको। क्लियर है? ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं बिहार टेक्नीशियन का, बिहार टेक्नीशियन का थोड़ा एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है और क्वेश्चन के लेवल भी अलग है। ये हमने इसकी वीडियोस में चर्चा कर रखी है और उस पर काफी सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी दे रखा है। लेकिन जो बच्चे एनरोल है उनको एक कंटेंट मिल रखा है, ठीक है। और इसके जो बिहार टेक्नीशियन की जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेटेड हुई है, 5 टेस्ट और एक्स्ट्रा किए गए हैं। ये बात अलग है, इसके एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। हर महीने नई नई खबरें सुनने को मिलती है, वो हमें भी नहीं पता रहता है, ठीक है। लेकिन जब आएगा आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास, नालको है, आर्मी बेस है, एमपी लाइनमैन है, राजस्थान है, आईयूसीएल है, एससीएल है और बिहार का है। ऐसा नहीं है कि केवल यही एग्जाम है, काफी सारी वैकेंसियां कुछ आईआईटीज में हैं, कुछ एनआईटीज में हैं, जिनको मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया हूं क्योंकि उनकी नंबर ऑफ पोस्टें बहुत कम थी, 2 या 3 थी। लेकिन काफी बच्चों ने वो भी भर रखा होगा। तो ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अब इनको करने की एक ही प्रोसेस है भाई, ठीक है। मैंने बता दिया आपका लगभग 90 से 100% सिलेबस सेम रहता है। बस ये सिलेबस ढंग से पढ़ना है आपको, कोई ना कोई आपका एग्जाम निकल ही जाना है बस, और साथ में मॉक टेस्ट देने। तो अब आता है सवाल, ये इतने सारी अपॉर्चुनिटी है और ये तब तक है कि इन पे मैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी ले चुका हूं। आने वाले टाइम में और भी वैकेंसी आएंगी, जैसे अभी क्या बोलते हैं रेलवे में होने वाली है, या आपकी डीआरडीओ में, या फिर और भी डिपार्टमेंट जहां पर भी आपकी आईटीआई की वैकेंसियां आती हैं। अब सवाल आता है कि तैयारी क्या करे, कहां से करे और कैसे करे, ठीक है। तो इसके लिए भाई मैं बता दूं आप लोगों को, इसके लिए है आपके पास, मैं बता दूं, अगर देखो सभी की तैयारी करनी है आप लोगों को, बेसिकली सभी की, तो वैसे इंडिविजुअली भी आप पेड कोर्स पे जाके एक ही कोर्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हमारा एक यूनिवर्सल कोर्स है। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, लेक्चर नोट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस तथा जितना भी टेक्निकल है सारा का सारा इसी में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कोर्स ही हमने इस प्रकार से बनाया इसलिए यूनिवर्सल की काफी सारे एग्जाम की तैयारी की जा सके। तो इस कोर्स में एनरोल करके आप, और कोर्स की कीमत भी बहुत कम है, आपका 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ है भाई। इसमें साथ साथ टेस्ट सीरीज और ई बुक सब कुछ आपको मिलेगा। तो यानी कि जस्ट 999 रुपए में आपकी ये बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जितने भी एग्जाम है, मान लो राजस्थान है या एमपी लाइनमैन है या नालको है, तो उन सभी की जो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी। एक मैं क्लियर बता दूं, यहां पर जो स्टेट की जीके है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा कोर्स इसमें अवेलेबल है। क्लियर है भाई? क्योंकि यार जो उसकी जीके है उसके लिए हमारे पास अभी कोई उसकी जीके को पढ़ाने वाला है नहीं, क्योंकि जो बंदा वहीं का होता है वो ज्यादा अच्छे से समझता है उस चीज को, ठीक है। तो बाकी ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आप इंडिविजुअली कोर्स भी लेना चाहें तो इंडिविजुअली कोर्स पे भी आप जा सकते हो। इंडिविजुअली कोर्स का मतलब है कि सिर्फ आपको ये चाहिए, जैसे नालको का फिटर चाहिए तो उसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किए गए हैं कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें लेक्चर और पीडीएफ डाली गई है। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसी में इन्वॉल्व हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप इसमें जो भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज यहां से जाके आप देख सकते हो कि नालको की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये एमपी लाइनमैन की है। तो इसी प्रकार से आपके पास अलग अलग उसकी जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे राजस्थान की है उसकी अभी बन रही है भाई, उसी के सिलेबस के आधार पर बनेगी। तो आप टेस्ट सीरीज भी यहां से ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका प्लान। 2025 में आप इतने सारे एग्जाम को क्या है टारगेट कर सकते हो। और आप देखिए पहले किसका एग्जाम होता है, तैयारी तो आप सभी की कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा स्विच करके। स्विच का मतलब है कि भाई इसमें मेरे को एमपी की जीके पढ़नी पड़ेगी, इसमें राजस्थान की जीके पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये वीडियो के माध्यम से ये सूचना थी आपके लिए, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो उसके लिए हम नई वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।